प्यारे बच्चों, करंट एकेडमिक सेशन खत्म होने वाली है और एग्जाम सीजन आरंभ होने वाला है। बच्चे बहुत चिंतित हैं कि उनके एग्जाम्स कब होंगे, क्योंकि अभी तक सीबीएसई या किसी भी अन्य बोर्ड ने एग्जाम डेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। क्योंकि जब एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो बच्चों के प्रिपरेशन में भी तेजी आती है। हालांकि देश के शिक्षा मंत्री महोदय ने क्लियर कर दिया था कि फरवरी तक सीबीएसई के क्लास 11 और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं होंगे और लगभग यही हाल दूसरे स्टेट्स बोर्ड का भी है। अच्छी तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए और एग्जामिनेशन डेट की क्लैरिटी भी चाहिए, लेकिन वो जब तक नहीं मिलती तब तक बच्चे काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं। इसलिए india.com के माध्यम से आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि जब तक एग्जाम डेट्स नहीं आते आपकी तैयारी पूरी तेजी के साथ चलनी चाहिए और आपको 5 टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे कि आप हाई स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, उसके लिए हमें आज से किस तरह की तैयारी शुरू करनी चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, reduced syllabus to the rescue। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आपको करना यह है कि जिन विषयों को काट दिया गया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करनी है। आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है जो इस साल आपके सिलेबस में रखा गया है। सो रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कही गई है, लर्न दी स्मार्टर वे। पढ़ाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हार्ड वर्क करना और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क करना। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं उनके हाई स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग टेक्निक्स आज मौजूद हैं जिससे कि आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। जैसे यू कैन ट्राई नेमोनिक्स और लर्निंग यूजिंग कीवर्ड्स। आप नेमोनिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं या जो कीवर्ड्स होते हैं प्रश्नों के उत्तर के, उनको ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका कम मेहनत में ज्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है कि फिल्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसमें आपके टीचर्स भी आपको मदद कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रायः निश्चित होते हैं। तो यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले आप पढ़ते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो चूंकि आपने तैयारी अच्छी की है और अच्छा आपने पेपर लिखा है तो आपके मार्क्स काफी अच्छे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बाद में पढ़िए। चौथी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, प्रैक्टिस फ्रॉम ओल्ड पेपर्स, बी विजिलेंट ऑफ कॉमन एरर्स। पुराने जो पेपर्स हैं, पिछले साल जो पेपर्स पूछे गए हैं, आप उन
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अगर आप पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं बोर्ड में, चाहे वो किसी भी विषय के हों, यदि आपने उन पेपर्स को पढ़ा है तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि प्रीवियस पेपर्स में से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खास करके 2 साल पहले वाले। आज से 2 साल पहले जो प्रश्न पूछा गया था उनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो यदि आपने पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि आपको कुछ समय इस बात के लिए बिताना चाहिए कि 3 घंटे का समय अगर आपको मिला है तो उस 3 घंटे में आप अपना पेपर सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि कई बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि मुझे तो सारा पेपर आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि समय कम पड़ गया। तो भाई, समय तो सबके लिए 3 घंटे का ही था और आपके लिए भी 3 घंटे का था। गलती कहां हुई? उस 3 घंटे में सभी पेपर्स को अच्छी तरह से मुझे सॉल्व कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप समय लेकर के बैठिए, घड़ी देख करके 3 घंटे बैठिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। एक ध्यान और भी करना है आपको कि स्टूडेंट्स मस्ट स्पेंड सम टाइम टू फाइंड कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम्स। दिस विल हेल्प देम टू सेव मार्क्स। देखिए, कई कॉमन एरर्स होते हैं जो बच्चे करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। क्लास 10th के सोशल साइंस में या क्लास 12th के हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में जो मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैप जो ब्लैंक होता है वो क्वेश्चन पेपर के साथ होता है और उसको फाड़ के आपको अपने आंसर शीट के साथ नथी करना होता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन पेपर में से फाड़ते ही नहीं है उसको और अपने आंसर शीट का नथी करते नहीं है उसको। तो ये गलती हो गई। और अगर 5 नंबर का मान लीजिए कि मैप वर्क था तो आपका चला गया। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि उसी को फाड़ते तो ठीक है, नथी भी करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल लास्ट में नथी कर देते हैं। अब वो इतनी जगह एक जगह से दूसरी जगह इतनी बार जाती है कि कई बार वो मेन कॉपी से अलग हो जाता है मैप वर्क। तो इस तरह के मिस्टेक्स ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि cbse.nic.in पर जाइए, वहां से टॉपर्स के आंसर शीट निकालिए और उनको एक बार देखिए कि किस तरह की गलतियां उन्होंने की हैं या क्या अच्छा काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनके 100 में 100 नंबर आए हैं। तो गोइंग थ्रू टॉपर्स आंसर शीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस रिगार्ड। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो है टाइमिंग का ध्यान रखना। टाइमिंग तैयारी की भी और टाइमिंग एग्जाम्स के लिए। आपको ये एक आदत बना लेनी है कि लिखने की प्रैक्टिस आपको रोज थोड़ी थोड़ी करनी है और समय के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 क्वेश्चन लीजिए कि 3 क्वेश्चन मैं लिखूंगा, लेकिन यह ध्यान रखिए कि मुझे इस 10 मिनट के अंदर ये 3 क्वेश्चन लिख लेना है। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइमिंग काफी इंप्रूव हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर आप जाते हैं तो आपका नॉलेज और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी टाइमिंग, क्योंकि समय निश्चित है और उस समय के अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को ध्यान में रखें और आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।